Good morning, student. Today we are going to start section C of unit 4. The name of section is Upgupta. All the Indian are proud of the Rabindranath Tagore. He was born in the Bengal in the later half of 19th century. He belonged to an aristocratic family which grew up with art, literature, music, social awareness and spirituality. Tagore's poems show remarkable sensitivity. The spirit of the India glows strong in them. Tagore was awarded the prestigious Nobel Prize of Literature for his collection of poems Gitanjali. He established a school, Shanti Niketan, on the lines of the ancient Gurukul. वो कहते हैं कि हम प्राउड करते हैं हमारे पास एक बहुत अच्छे राइटर है जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। बंगाल में बॉर्न हुए थे 19th सेंचुरी के हाफ में। बहुत एरिस्टिक फैमिली में इन्होंने ग्रो करा। इनकी बहुत सारी रिमार्केबल सेंसिटिविटी पोएम है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। किस कलेक्शन के ऊपर इन्होंने अपनी एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। फिर इन्होंने एक स्कूल ओपन करा जिसका नाम था शांति निकेतन, जो कि पुराने गुरुकुल्स की तरह था। नाउ Upgupta, the disciple of Buddha, lay asleep the dust by the city wall of Mathura. Lamps were out, doors were all shut down, and stars were all hidden by the murky sky of August. वो कहते हैं जो उपगुप्ता थे वो डिसिपल थे बुद्धा के, बुद्धा को मानते थे, फॉलोवर थे, मथुरा में थे। एक दिन क्या हुआ, लैंप जल रहा था रात को, अगस्त की रात थी और क्लाउडी नाइट थी। हुज फीट वर दोस टिंकलिंग विद एंकलेट, किसी के पैर आ रहे थे जिन्होंने एंकलेट पहनी हुई थी। टचिंग हिज ब्रेस्ट एंड सडनली उन्होंने उसकी छाती को छुआ। ही वोक अप स्टार्टेड एंड द लाइट्स ऑफ वुमेन्स लैम्प फॉल ऑफ हिज फॉर गिविंग आइज। जैसे वो उठते हैं देखते हैं कि एक औरत उनको टच कर रही है। इट वॉज अ डांसिंग गर्ल स्टार्टेड विद ज्वेल्स वियरिंग अ पेल ब्लू मीनटेल ट्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ। शी लॉर्ड हर लैम्प सा द यंग फेस ऑस्ट्रेली ब्यूटीफुल। होता क्या, जो वो यंग गर्ल होती है वो एक डांसिंग गर्ल होती है, उसने वाइन पी रखी होती है, जो उसकी विल पावर होती है, मेंटल सिचुएशन होती है, ठीक नहीं होती, वो लैंप को नीचे रखती है, बहुत ब्यूटीफुली वहाँ पर आती है, बहुत सिंपल तरीके से आती है। उसके बाद वो वहाँ पर फिर क्या होता है, फॉरगिव मी यंग एसेटिक सेट द वुमेन। वुमेन उसे कहती है मुझे माफ़ करिए गुरु। ग्रेसियसली कम टू माई हाउस, द डस्टी अर्थ इज़ नॉट फिट बेड फॉर यू। The young ascetic answered, woman, go on your way. When the time is ripe, I will come to you. Suddenly the black knight showed his teeth in the flesh lighting. The storm gulped from the corner of the sky, and the woman trembled in fear. The branches of the wayside tree were full of blossom. Gay notes of a flute came floating in the warm spring air from afar. होता क्या है, वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करो। वो कहते हैं, फिर इतने में जो बुद्धा होते हैं वो कहते हैं यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए, अपने रास्ते पे जाइए, मेरे पास टाइम होगा मैं आ जाऊँगा। इतने में वो थोड़ा सा हंसती है और उस नाइट में उसके दांत चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन उस वुमेन के फेस पे थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा था। वहाँ पे सब कुछ शांत था। जो सिटीज़न थे वहाँ पर वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। द सिटीज़न हैड गॉन वुड ऑफ द फेस्टिवल ऑफ, ऑलमोस्ट जो सिटीज़न थे उसके बाद वुड फेस्टिवल में गए जहाँ पर फ्लावर का फेस्टिवल था। The young ascetic was talking along the lonely street while over it the lovesick calls uttered from the mango branches their sleepless plant. Ab Gupta passed through the city gates and stood at the basement of the rampart. फिर क्या होता है, वहाँ पर ना ये रात को दोनों घूम रहे होते हैं, तो कोयल को ऐसा लगता है, जो वहाँ पे कोयल्स होती हैं साउंड कर रही होती है, इनको ऐसा फील होता है जैसे हम लव बर्ड्स हैं, हम घूम रहे हैं अंधेरी रात में। बट वुमेन वॉज लाइंग इन एट हिज फीट। वुमेन ने अपना पैर नीचे क्यों रखा? स्टक विद द बैक पेशेंट, हर बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स। उसकी बॉडी में बहुत पेन था, उसको बहुत सारे दाग हो रखे थे, स्पॉट हो रखे थे बॉडी पर। हरिड थ्रोनी फ्रॉम द टाउन द एसिटिक सेट बाय हर साइड। इतने में जो एसिटिक होता है, जादू होता है, उसको अपनी गोदी में सुलाता है। मॉइस्चर हर लिप विद वाटर, उसके होठों पर पानी लगाता है। स्मीड हर बॉडी, पूरी बॉडी पर वॉर्म लगाता है। हु आर यू मैरिजफुली वन आस्क। वुमेन पूछती है आप कौन है मेरे लिए? द टाइम एट द लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू। ये टाइम है जो मैं आपके पास अकेले विजिट कर रहा हूँ। एंड आई एंड हेयर रिप्लाइड द यंग एसेटिक। वो कहती है नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। एसेटिक सिर्फ और सिर्फ आप और मैं है यहाँ पर। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी इन विच ascetic found a lonely girl. When ascetic look about the lonely girl, his condition is not so good.
his body became very pain, and his body getting all the spot on his body, different kind of spot mark on his body. This is all about this poem.